अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंगल क्या है और टाइप्स ऑफ एंगल क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारा 5th क्लास का बेसिकली एजुकेटर्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और 5th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है। आज आप लोगों के काफ़ी सारे मुझसे ऑब्जेक्शंस रिसीव हुए हैं, जिसमें से कुछ ये थे कि सर आप एक तो अपना जो प्लानिंग है उसको थोड़ा कम कर रहे हैं, यानी दो तीन चैप्टर से बेहतर है आप 2 या 1 चैप्टर करते हैं। दूसरा ये कहा गया था कि सर वीडियो में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दिया करें, और अब ये बातें काफ़ी अच्छी हैं और जेन्युइन हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के नहीं हैं। जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के नहीं हैं ये उनके इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो ख़ुद से एक्स्ट्रा कर लें, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं वो मैथमेटिक्स को थोड़ा कर लें, बाकी किसी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी और सब्जेक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूँ और स्टार्टिंग करें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल इनफिनिट प्लस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवाम को बताएं, ताकि सबका फ़ायदा हो सके और जितना हो सके किसी के साथ नेकी हम कर सकते हैं कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, और तमाम लेक्चर्स जो हैं वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अब हमारा 7 चैप्टर है जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है, 5th क्लास का। जियोमेट्री का आप सबको पता होता है, ज्योमेट्री क्या होती है। जियो मीन ज़मीन है और मेट्रल मीन मेजरमेंट है, यानी ज़मीनी पैमाइश। ज़मीनी पैमाइश से मुराद है कि हमारे पास अशकाल होंगी, यानी डायाग्राम्स होंगी या फिगर्स होंगी। आपने फिगर्स के बारे में ज्योमेट्री में पढ़ना है। अब फर्स्ट चीज़ है हमारे पास एंगल। व्हाट इज़ एंगल? एंगल कैसे बनता है, एंगल क्या होता है? अब देखें स्टूडेंट्स, इसी तरह वो कहते हैं रिकॉल एन एंगल एंड रिकॉग्नाइज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्सिव एंगल। अब ज़रा समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्सिव एंगल, ये कौन से एंगल्स होते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात हमारी यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ एंगल। डियर स्टूडेंट्स, एंगल क्या होता है? अगर 2 रेज़, एक रे ये है और दूसरी रे ये है, ये किसी जगह पे मिलती हैं, जिस जगह पे मिलती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, और ये जो आपस में मिलती हैं और इनके दरमियान एक इस तरह की स्पेस बनती है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल। अब जो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो रे होती है इसको कहते हैं फिक्स रे, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग और रोटेशनल रेज, इनके डिफरेंट नाम्स होते हैं। खैर अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। हमारे पास एंगल क्या है? अगर 2 रेज आपस में मिलें तो वो एक एंगल बनाती हैं। वी हैव लर्न इन ग्रेड 4, छोड़ें अगर ग्रेड 4 में हमने नहीं पढ़ा तो देखें, यहाँ पे है एन एंगल इज़ फॉर्म्ड, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। एन एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय 2 डिस्टिंक्ट रेज विद द सेम एंड पॉइंट, यानी अगर 2 मुख्तलिफ रेज किसी एक सेम पॉइंट पर मिल रही हैं तो वो एंगल बनाती हैं। आप एंगल को मोस्टली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली आपकी जो नोटेशन एंगल की है वो थीटा से होती है, अदरवाइज़ हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा की भी नोटेशन देते होते हैं। अच्छा, अब जिस पॉइंट पर ये एंगल्स रेज मिल रही हैं उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। द कॉमन एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। फिर उसने आगे बताया कि ये आपके एक एंगल है OAB या BOA, ठीक है, और एंगल की नोटेशन ये है। ये हमारी बात हो गई एंगल की, यानी 2 रेज अगर किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो हम कहते हैं कि वो एंगल बनाती हैं। जो ओरिजिन पॉइंट होता है आप उसको वर्टेक्स कहते हैं, और आप इसको अगर नाम देते हैं ANB तो हमारे पास ANB एक एंगल आ जाएगा। इसकी नोटेशन ये है। अच्छा, आगे है हमारे पास एक्यूट एंगल। जो स्टूडेंट्स, वो एंगल जिस तरह वर्ड क्यूट होता है, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, इसी तरह ये जो एक्यूट एंगल, ये भी छोटे एंगल हैं। यानी अगर एंगल जो है उसकी मेजरमेंट लेस देन 90 है तो आप कह देंगे कि आपका एंगल एक्यूट एंगल है। ओके, अच्छा, सिमिलरली
अब आप देखें, आपके बेसिकली ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू होती है वो 90 की होती है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है 180, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है 270, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की 360। ओके, अब अगर आपके एंगल जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में हो 0 से 90 के दरमियान, तो ज़ाहिर सी बात है वो एंगल जो क्यूट हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, इसी तरह वो एंगल जो छोटे एंगल होते हैं, यानी कि अगर एंगल जो है वो लेस देन 90 है, एंगल ग्रेटर देन एंगल जो है वो लेस देन 90 है, यानी कि जो आपके पास थीटा आ रहा है, जो एंगल आ रहा है वो 90 से छोटे एंगल हों, तो आप ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, इसी तरह है हमारे पास राइट एंगल। अगर कोई एंगल आपका 90 डिग्री का आ रहा है, अब ज़रा देखें, ये आपकी एग्जांपल है, ये एक्यूट एंगल की एग्जांपल है। कैसे देखें स्टूडेंट, अब इसका जो एंगल है वो कितना है, 50 डिग्री है। तो आपको पता है कि अगर आपके एंगल की मेजरमेंट जो है वो लेस देन 90 हो तो वो एक्यूट एंगल होता है, और अगर आपके एंगल की मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट 90 की हो तो आपका एंगल होता है राइट एंगल। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, यानी आप सादा अल्फाज में यूँ कह लो कि 180 से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। 90 से बड़े ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज इट्स मेजर 120 इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी वो एंगल जो 90 और 180 के दरमियान में हैं, ये वाले ये कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और वो एंगल जो 0 से 90 के दरमियान में हैं वो कहते हैं एक्यूट एंगल, और वो एंगल जो बिल्कुल 90 का उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। ओके, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ऐसा एंगल जो 90 और 180 के दरमियान में मेजर किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास स्ट्रेट एंगल। अब अगर आपकी बिल्कुल लाइन एक सीधी है, उसका अगर आपने एंगल निकालना है, अगर हम इसकी बात करें तो आपकी ये लाइन यहाँ से यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहाँ पे जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है, 0 से 90, फिर 90 to 180। तो अब ये जो पूरी लाइन है, सीधी लाइन, इसका जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। यानी सीधी लाइन का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। आखिरी हमारे पास डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव एंगल की। रिफ्लेक्सिव एंगल इज बिकॉज 125 विच इज़ ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। अब वो एंगल जो 225 यानी कि 180 से बड़े हों और 360 से छोटे हों, उन एंगल को हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बात का खुलासा ये है, एक्यूट एंगल वो एंगल जो, यानी उसको थीटा लिखते हैं, लेस देन 90 हो, वो एंगल आपके पास एक्यूट आएंगे, यानी कि 45 डिग्री, 35 डिग्री, ये सारे आपके एक्यूट एंगल हैं। अच्छा, उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो बिल्कुल 90 का हो, आप उसको राइट एंगल कह सकते हैं। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये होता है कि अगर आपका एंगल जो है वो 90 और 180 के दरमियान में, तो आप कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद है हमारे पास ऑब्ट्यूज के बाद होता है स्ट्रेट एंगल, यानी सीधी लाइन का जो एंगल होता है उसको आप कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और उसके बाद हमारा है, डियर स्टूडेंट्स अल्लाह आपका भला करे, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो रिफ्लेक्सिव एंगल ये होता है कि अगर आपका एंगल जो है 180 और 360 के दरमियान आ रहा है, तो जो एंगल आपके पास आएगा वो रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। मिसाल के तौर पर 253 है, 180 और 360 के दरमियान में है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाएगा। उम्मीद है आपने एंगल को समझा होगा। डियर स्टूडेंट, इसकी एक्सरसाइज को देखिएगा। आगे आपके पास ड्रा ऑफ एंगल। ये जो ड्रा ऑफ एंगल है ये एक प्रैक्टिकल काम है, आप इसको वैसे देख लीजिएगा, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई MCQs बने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो और टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। वो है हमारे पास, इसके बाद आना था ट्रायंगल ने। ओके, इंशाल्लाह तआला कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स के बाद हमारे पास आएगा ट्रायंगल या राइट एंगल, ट्रायंगल, जो भी है हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे। यानी ये तो अभी हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स चल रही है, रिफ्लेक्सिव एंगल चल रहा है, और अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास थोड़ा नीचे चल के आएगा, डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। इस पूरे चैप्टर में 3 काम है, एंगल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर में है। हमने फर्स्ट चैप्टर एंगल को डिस्कस किया है, उम्मीद है कि आपने समझा होगा।
अगर फिर भी कोई इशू हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा और काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट प्लस को ज़रूर शेयर करें आवाम के साथ ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।